हेलो प्यारे साथियों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे हुए होइएगा। तो आप लोग का अपना चैनल स्टडी हॉल ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। और इससे पहले हम लिंक टॉपिक देख चुके थे। क्या देख चुके थे? लिंक। इससे पहले हम क्या देख चुके थे? लिंक टॉपिक था जिसको हम देख चुके थे, और लिंक में आप लोग अच्छे से प्यार सपोर्ट किए थे। इसी प्रकार आप लोग समास देख लीजिए और समास में भी अच्छे से प्यार दीजिए। ठीक, तो समास देखेंगे, क्या ट्रिक से देखेंगे? क्या देखेंगे? समास ट्रिक से। क्या देखेंगे? ट्रिक से समास देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं समास क्या होता है, समास के कितने भेद होते हैं वो तो देखते हैं आगे। चलिए देखते हैं। देखिए समास का अर्थ क्या होता है। देखिए समास का अर्थ क्या होता है, देखते में। देखिए क्या है? समास का तत्पराय है कि संक्षिप्तीकरण, यानी कि इसका संक्षिप्त, इसका क्या तत्पराय? देखिए दो या दो से अधिकतम शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। यानी कि दो शब्दों से मिलके जो शब्द बनता है उसको क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है। जैसे क्या हो जाएगा? रसोई के लिए घर, जो यानी कि रसोई के लिए जो घर बना रहता है उसको क्या एक बार में कहते हैं हम लोग, इसे कहते हैं रसोई घर। क्या कहते हैं? रसोई घर। ठीक। इसी प्रकार से मतलब कि रहेगा क्या? भारतीय भारतीय भाषाओं में समास का बहुतायत में प्रयोग होता है, और जर्मन जर्मन आदि भाषाओं में भी समास का प्रयोग होता है। यानी कि जर्मन उर्मन में, यानी कि और अलग भी देश में भी इसका प्रयोग होता है। ठीक। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं क्या है। आप देखते हैं समास की परिभाषा क्या है। ठीक, ये जान गया कि समास मतलब कि क्या होता है। ठीक, इसका परिभाषा देखते हैं। ठीक है, इसका अर्थ समझे। अब यहाँ पे परिभाषा देखते हैं। क्या देखते हैं? परिभाषा। वो अर्थ था, आप लोग अर्थ याद रहेगा तो भी ठीक, नहीं रहेगा तो भी ठीक, लेकिन परिभाषा आप लोग देख लीजिए। ठीक, देखिए क्या है? समासिक शब्द यानी कि क्या है? समासिक शब्द यानी कि इसका विग्रह क्या? देखिए, समास के नियमों से निर्मित शब्द समासिक शब्द कहलाता है। कि समासिक शब्द क्या है? तो समास के नियमों, यानी कि समास के जितने नियम है वो सब मिलके क्या बनाता है? समासिक शब्द। क्या कहलाता है? समासिक शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है? समासिक शब्द। ठीक, क्या कहलाता है? समास के सारे नियम मिलके क्या क्या कहलाता है? तो समासिक शब्द। पूछेगा समास के पूरा नियम मिलके क्या बनाता है, तो बोल दीजिएगा समासिक शब्द। ठीक, उसके बाद क्या है? देखिए, इसे समस्त पद भी कहते हैं, यानी कि इसको समस्त पद भी कहते हैं, समासिक पद या समस्त पद भी कहते हैं। ठीक, समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह यानी कि प्रसंग लुप्त हो जाते हैं। यानी कि जो चिन्ह रहते हैं, विभक्ति के चिन्ह कर्ता जो के लिए जो चिन्ह रहता है वो विलुप्त हो जाता है। यानी कि समास में जैसे में यहाँ पे क्या है? राजपुत्र। जैसे में क्या हो जाएगा? राजपुत्र के क्या हो जाएगा? यहाँ पे रहेगा राजा का पुत्र। क्या रहेगा? राजा के पुत्र। ठीक, राजपुत्र यानी कि राजा के पुत्र। तो यहाँ से के क्या हो जाएगा? हट जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि विभक्ति का चिन्ह हट जाएगा। यहाँ पर से विभक्ति का चिन्ह हट गया तो बन गया राजपुत्र। ठीक, इसी प्रकार से यह बोला गया। देखिए समास का विग्रह, यानी कि समास का विग्रह। देखिए, समासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। यानी कि जो समासिक शब्द रहता है उसके बीच के जो क्या है? समासिक शब्द के बीच के अंतर को स्पष्ट करना क्या कहलाता है? समास का विग्रह कहलाता है। ठीक, जैसे राजा के राजपुत्र क्या हो जाएगा? राजा के पुत्र, जो हम अभी आप लोग को बताए। ठीक, राजा का पुत्र। ठीक, आगे चलिए देखते हैं बिना देरी किए हुए। तो आगे चलिए आप लोग, आप देखेंगे क्या देखेंगे? समास के भेद देखेंगे। क्या देखेंगे? समास के भेद। यानी कि समास के कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं समास के? तो समास के कितने भेद होते हैं? छह भेद होते हैं। ठीक, समास के कितने भेद होते हैं? समास के छह भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? समास के छह भेद होते हैं। ठीक, पूछेगा कौन कौन सा भेद? क्या? अवयवी भाव, तत्पुरुष समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास और बहुव्रीहि और क्रमधारय। ठीक, तो चलिए देखते हैं, एक एक करके देखते हैं क्या है। बहुव्रीहि समास क्या है? तत्पुरुष समास क्या है? और क्रमधारय क्या है? द्विगु क्या है? द्वंद्व क्या है? तो चलिए सबको एक लाइन बाय लाइन से देख लेते हैं। ठीक, बस आप लोग वीडियो के लास्ट तक देखते जाइए। ठीक, देखिए क्या है? अवयवी भाव समास क्या है? अवयवी भाव समास है। ठीक, क्या है? अवयवी भाव समास। देखिए क्या है? जिस समास का पहला पद प्रधान हो और वह अवयव हो उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आपको समझ में तो थोड़ा कम आएगा, तो इसके आपको अच्छा से समझने के लिए क्या है? इसमें रहेगा पहले शब्द, यानी कि जो शब्द रहेगा उससे पहले क्या लगा रहेगा? यथा,
क्या लगा रहे, यथा, तथा, यथा और तथा, प्रति, प्र, नीर, क्या प्रति, प्र या नीर, ठीक, प्रति, प्र या नीर या वे, अगर ये सब दिख जाए शब्द के पहले क्या हो जाएगा, अवयवी भाव समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवयवी भाव समास हो जाएगा। ठीक, क्या क्या रहेगा, प्रति रहेगा, तथा रहेगा, यथा रहेगा, नीर रहेगा, उसके बाद क्या रहेगा, प्र रहेगा, वे रहेगा। ठीक, इतना समझ में आएगा। अगर ये सब पहले दिख जाए तो क्या हो जाएगा, अवयवी भाव समास हो जाएगा। जैसे में क्या हो जाएगा, यथाशक्ति। ठीक, एग्जाम्पल में जैसे में ले लीजिए, जैसे में कैसे हो जाएगा, यथाशक्ति, क्या हो जाएगा, यथा शक्ति। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, प्रतिदिन, क्या हो जाएगा, प्रतिदिन, प्रमाण। ठीक, अगर ये सब पूछ दे, जैसे मैं बोल देगा यथाशक्ति कौन सा समास है, तो क्या बोलिएगा, तो आगे क्या लगा हुआ है, यथा लगा हुआ है, यथा लगा हुआ है तो क्या बोलेगा, यथा लगा रहेगा तो क्या हो जाएगा, अवयवी समास। प्रतिदिन कौन समास हो जाएगा, तो क्या लगा हुआ है, आगे प्रति लगा हुआ है, तो प्रति लगा रहेगा तो कौन हो जाएगा, अवयवी भाव समास। और क्या है, प्रणाम, प्रमाण, तो प्रमाण में क्या है, प्र है, तो क्या हो जाएगा, अवयवी भाव समास। ठीक, तो चलिए आप इसी प्रकार अगला ट्रिक देखते हैं क्या है। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं पूरा, मतलब कि शॉर्ट में हमको पढ़ाना है, अगर आप लोग को लॉन्ग वे में अगर समझना है तो ये जो यहाँ पे अभी बोर्ड पे दिख रहा है उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में बाद में उतार लीजिएगा। अभी हम शॉर्ट में पढ़ाएंगे तो थोड़ा इसको स्क्रॉल करके पढ़ाएंगे, ठीक है। और एक बात और, अवयवी भाव समास में क्या होता है, एक बात और है अवयवी भाव समास में, देखिए अवयवी भाव समास में एक बात और क्या है, ट्रिक क्या है, एक ट्रिक और, अगर यहाँ पे हाइफन लगा रहे और सेम सेम बात रहे, हाइफन लगा रहे, हाइफन लगा रहे और सेम सेम शब्द आवे, क्या, सेम शब्द रिपीट हो, सेम शब्द रिपीट हो तो क्या हो जाएगा, वो भी हो जाएगा अवयवी भाव समास। क्या हो जाएगा, अवयवी। ठीक, जैसे में क्या हो जाएगा, जैसे में रहेगा राधे राधे, क्या रहेगा, राधे राधे, जैसे में राधे राधे, यहाँ पे क्या हाइफन लगा हुआ है, सेम शब्द आया, सेम शब्द आया, यानी कि रिपीट हुआ शब्द, तो वो भी अवयवी भाव समास हो जाएगा। ठीक, तो कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए क्या है, तत्पुरुष समास। क्या है, आप देखिए तत्पुरुष समास, दो में क्या है, तत्पुरुष समास। ठीक, तो तत्पुरुष समास को कैसे पहचानेंगे, तो इसमें तत्पुरुष समास को पहचानने के लिए आपको बस ये देखना पड़ेगा कि कारक चिन्ह आपको पता होना चाहिए। क्या, कारक चिन्ह आपको पता होना चाहिए। अगर कारक चिन्ह पता हो तो आप तत्पुरुष समास को आसानी से समझ आइएगा। देखिए इसमें कारक चिन्ह रहता है, यानी कि कोई भी अगर उदाहरण रहे उसमें, उसका विग्रह करने के बाद उसमें क्या कारक चिन्ह हटा दिया जाएगा, तो अगर हट जाए यानी कि उसमें कारक चिन्ह आ जाए तो क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। जैसे में देखिए क्या है, क्या कारक चिन्ह कौन कौन सा है, का, की, के, को, के लिए और से। अगर इस अर्थ में आ जाए तो समझिए कि देखिए जैसे में क्या है, मनोहर, इसका यानी कि क्या है, मनोहर। जैसे में एग्जांपल में क्या ले लीजिए, जैसे में क्या ले लीजिए, जैसे में मनोहर, मनोहर। दू में ले लीजिए, दू में क्या लीजिए, कामचोर।
ठीक, इसका पहले देखिए परिभाषा क्या है और ट्रिक से भी समझिए। देखिए क्या है समास, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो ऐसे आप लोगों को तो समझ में उतना आएगा नहीं जितना मतलब कि हम ट्रिक से बताएंगे उतना समझ में आता है। ट्रिक में समझिए आप लोग बस इसलिए दे दिए यहाँ पे परिभाषा दे दिए ताकि आगे चल के दिक्कत न हो, लेकिन आप लोग अभी एग्जाम का कम दिन बच गया तो सिर्फ ट्रिक पे ध्यान दीजिए। तो देखिए क्या, जैसे मनोहर क्या है, तो मन के हरने वाले को क्या कहते हैं, मनोहर कहते हैं। मन को जो हर ले उसको क्या कहते हैं, मनोहर। तो क्या यहाँ पे लिखिएगा मन को हरने वाला, ठीक। इसका क्या हो जाएगा, कामचोर का क्या है, क्या है कामचोर में क्या हो जाएगा, काम से चोर, ठीक, काम से चोर। देखिए यहाँ पे कारक चिन्ह हट रहा है, देखिए क्या है, इस हट जाए यानी कि इसका अर्थ लगाने के बाद हट जाए। अर्थ लगने के बाद हट जाए, इससे हट जाए, ठीक। क्या हो जाएगा, जैसे में देखिए मनोहर है तो क्या है, इसमें मन को हरने वाला को आ गया, इसमें क्या है, क्या है यहाँ पे को आ गया, को क्या हो जाएगा, कारक हो जाएगा, ठीक। तो को आ गया तो को यहाँ पे हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जैसे में क्या है, काम चोर, तो क्या है से आगे यहाँ पे काम से चोर, यानी कि काम से चोर आता है उसको क्या कहते हैं, काम चोर। यहाँ पे से आ गया तो से भी है क्या, कारक चिन्ह, ठीक। तो यहाँ पे भी क्या यह हो जाएगा, तत्पुरुष समासी हो जाएगा। तो यहाँ पे ये ट्रिक भी समझ गया, तो चलिए आगे देखते हैं अगला ट्रिक क्या है। कर्मधारय समास। क्या है, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किसको कहते हैं, देखिए